दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे यूंटक गॉब्लिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और गॉब्लिन यूंटक की तरफ प्यार से देखने लगता है। अब उसके आगे जब गॉब्लिन को समझ आता है कि वो यूंटक को पसंद करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मरने वाला था, पर वो यूंटक के साथ रहना चाहता था। यूंटक और गॉब्लिन जब वापस आ रहे थे तब यूंटक एक्सपेक्ट करती कि गॉब्लिन उससे कुछ बोलेगा, पर गॉब्लिन उसे कुछ नहीं बोलता है। अब अगले सीन में हम किमसन को ग्रीम रीपर के बारे में सोचते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे ग्रीम रीपर आ जाता है। किमसन ग्रीम रीपर के पास जाकर पूछती है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। ग्रीम रीपर को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और वो कहता है कि वो घर पहुंचकर किमसन को कॉल करेगा। किमसन हैरान होकर कहती है कि वो तो उसके सामने खड़ी है, फिर उसे भला घर जाकर बात करने की क्या जरूरत है। इसके बाद किमसन ग्रीम रीपर को कॉफी के लिए पूछती है और वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं। बेचारे ग्रीम रीपर को यहाँ भी ये बात समझ नहीं आती है कि किमसन असल में उससे बात करना चाहती है और वो बिना किमसन से बात किए हुए चुपचाप कॉफी पिए जा रहा था। यह देखकर किमसन सोचती है कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी ग्रीम रीपर उससे बात क्यों नहीं कर रहा, और वो ग्रीम रीपर से कहती है कि पिछले 1 घंटे से सिर्फ वो कॉफी पीते जा रहा है और उसने अभी तक उसकी तरफ देखा तक नहीं है। फिर किमसन ग्रीम रीपर से उसका नाम पूछती है और तब ग्रीम रीपर को समझ आता है कि असल में तो उसका कोई नाम है ही नहीं। घर पहुंचकर वो गॉब्लिन को बताता है कि उसे उसका नाम याद ही नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि वो तो असल में जिंदा ही नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूंटक गॉब्लिन को याद करते रहती है और उसी समय वहाँ गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन यूंटक को कहता है कि अब से उसे उसको बुलाने के लिए समन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो अब उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद गॉब्लिन यूंटक को लेकर अपने घर आता है और उसी वक्त ग्रीम रीपर घर से बाहर निकलता है। ग्रीम रीपर गॉब्लिन से पूछता है कि यूंटक यहाँ क्या कर रही है, जिस पर गॉब्लिन उसे बताता है कि वो अब यहीं रहेगी क्योंकि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। फिर तीनों घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर पर आते हैं, लेकिन होता यह है कि गॉब्लिन और ग्रीम रीपर दोनों में से किसी को भी डोर ओपन करने का पासवर्ड याद नहीं होता है। दरअसल दोस्तों दोनों में से कोई भी कभी भी डोर ओपन करके अंदर नहीं आते थे, वो लोग अपने मैजिक से ही घर के अंदर चले जाते थे। इसके बाद गॉब्लिन और ग्रीम रीपर दोनों ही अपने मैजिक से घर के अंदर चले जाते हैं और गॉब्लिन मेन डोर ओपन कर देता है जिससे यूंटक अंदर आ जाती है। फिर गॉब्लिन और ग्रीम रीपर यूंटक को उसका रूम दिखाते हैं जो कि अभी रहने लायक नहीं हुआ था, इसलिए गॉब्लिन यूंटक को अपने रूम में सोने के लिए कहता है और खुद ग्रीम रीपर के रूम में सोने के लिए चला जाता है। गॉब्लिन ग्रीम रीपर को कहता है कि वो सोफे पर जाकर सो जाए और वो खुद बेड पर सो जाएगा। ग्रीम रीपर यह बात नहीं मानता है और वो यूंटक के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर गॉब्लिन उसके रास्ते में आ जाता है। गॉब्लिन ग्रीम रीपर से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पे ग्रीम रीपर कहता है कि यूंटक को घर के बाहर सोना होगा ताकि वो दोनों आराम से अपने कमरे में सो पाए। ये सुनकर गॉब्लिन सोफे पर सोने के लिए आखिरकार मान जाता है। अगली सुबह जब यूंटक उठती है तो वो देखती कि गॉब्लिन और ग्रीम रीपर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। यूंटक कहते कि अब से वो अपना सारा काम खुद कर लिया करेगी। वो फ्रिज पर एक नोट भी लगा देती है जिसमें कुछ बातें और उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। फोन नंबर देखकर गॉब्लिन और ग्रीम रीपर को एहसास होता है कि उनके पास तो फोन है ही नहीं। इसके बाद ड्यूको उन दोनों के लिए फोन लाता है, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर की। ग्रीम रीपर को ब्लैक कलर पसंद आ जाता है, इसलिए वो ब्लैक कलर वाला फोन खुद रख लेता है और ब्लू कलर वाला फोन गॉब्लिन को दे देता है। इसके बाद ड्यूकवा उन दोनों को फोन यूज करना सिखाने लगता है और इसी दौरान ड्यूकवा उन दोनों से कहता है कि पहले उन लोगों को प्ले स्टोर पर जाना होगा, जिस पर गॉब्लिन और ग्रीम रीपर प्ले स्टोर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। दरअसल दोस्तों गॉब्लिन और ग्रीम रीपर दोनों को प्ले स्टोर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उन्हें लगता कि ये कोई स्टोर है। फिर गॉब्लिन ग्रीम रीपर को वीडियो कॉल करता है, लेकिन गॉब्लिन कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि ग्रीम रीपर ने अपने फोन को अपने कानों से लगाया हुआ था। इसके बाद गॉब्लिन यूंटक को कॉल करके उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसे बहुत सारी चीजें खरीद देता है। इधर ग्रीम रीपर किमसन को कॉल करने का सोचता है, लेकिन उसे ये बात याद आ जाती है कि अगर फिर से किमसन उसका नाम पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा, क्योंकि उसका तो कोई नाम ही नहीं था। दूसरी तरफ गॉब्लिन और यूंटक शॉपिंग करके घर वापस आते हैं और यूंटक देखती कि उसका रूम अब बहुत ही सुंदर रहने लायक बन गया था और वो खुश हो जाती है। यूंटक अपने रूम के बाहर एक नोट लगाती है जिसमें लिखा रहता है कि वो भी पढ़ाई कर रही है और इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उसी वक्त वहाँ ग्रीम रीपर आकर उसका डोर नॉक करता है। यूंटक सोचती कि इस वक्त कौन आया होगा और फिर डोर ओपन कर देती है। इसके बाद हम ग्रीम रीपर और यूंटक को बैठा हुआ देखते हैं। ग्रीम रीपर यूंटक को कहता है कि वो उसे ऐसे नाम बताएं जो लड़कियों को पसंद आते हो, जिस पर यूंटक उसे 3 नाम बताती है, योनबिन, योनबिन और किम वोबिन।
अब अगले सीन में हम युनटक को किमसुन के रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं और युनटक किमसुन से पूछती है कि कम उम्र में शादी करने के बारे में उसका क्या ख्याल है। किमसुन समझ जाते कि युनटक अपने बारे में ही कह रही है और वो उसे पूछती कि क्या वो लड़का उसे प्यार करता है, जिस पर युनटक ना में जवाब देती है। ये सुनकर किमसुन कहती है कि फिर वो शादी क्यों करना चाहती है। युनटक भी सोचने लगती है कि गॉब्लिन उससे प्यार नहीं करता है और उसे सिर्फ उसकी जरूरत उस तलवार को निकालने के लिए है। इसके बाद युनटक घर पहुंचकर गॉब्लिन को इग्नोर करने लगती है। गॉब्लिन को यह समझ आ जाता है और वो युनटक को कहता है कि वो अपना ध्यान तलवार को निकालने में लगाए। युनटक गुस्से में कहती है कि पहले वो उसे एक बॉयफ्रेंड ला कर दे जो उसने उससे मांगा था, जिस पर गॉब्लिन ये कह जाता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, यानी कि वो खुद। ये कहती है गॉब्लिन और युनटक दोनों ही वेट फील करने लगते हैं और दोनों भागकर अपने रूम में छुप जाते हैं। इधर ग्रीम रीपर किमसन को कॉल करने के बारे में सोचते रहता है। तभी वहाँ ड्योको और गॉब्लिन आ जाते हैं और ड्योको पेपर में लिखा किमसन का नंबर ले लेता है। ग्रीम रीपर ड्योको को उस पेपर को रखने बोलता है और इसी बीच गॉब्लिन किमसन को कॉल लगाकर ग्रीम रीपर को दे देता है। ग्रीम रीपर झटके से फोन को अपने से दूर हटाता है, जिसके वजह से फोन नीचे गिरने वाला रहता है। लेकिन तभी ग्रीम रीपर टाइम स्टॉप कर देता है और फोन को अपने हाथ में लेकर अलग अलग तरह से बोलकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो किमसन से कैसे बात करे। अब इस टाइम स्टॉप करने वाले मैजिक का असर गॉब्लिन पर नहीं होता है और वो ग्रीम रीपर के प्रैक्टिस को देखकर कहता है कि थर्ड वाला ऑप्शन अच्छा है। इसके बाद ग्रीम रीपर अपने रूम में जाकर किमसन यानी सनी से बात करने लगता है। सनी उसे कहती है कि उसे लगा कि उसे कॉल करना नहीं आता है और वो उसे ये भी बताती है कि वो उसके कॉल का वेट कर रही थी। ग्रीम रीपर सनी से माफी मांगता है और फिर सनी को कहता है कि वो उससे कब मिलना चाहती है। सनी कहती कि वो उससे सुबह मिले और शाम तक वो उसके साथ ही रहेगी, जिसके बाद अगली सुबह ग्रीम रीपर सनी से मिलने निकल जाता है। इधर घर में युनटक और गॉब्लिन को एक दूसरे को फेस करना ऑकवर्ड सा हो जाता है और फिर गॉब्लिन युनटक को वापस कनाडा लंच करवाने ले जाता है और यहाँ पर गॉब्लिन को युनटक का एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि युनटक अब 29 साल की हो चुकी है और वो उसी रेस्टोरेंट में बैठकर फोन पर सनी से बातें कर रही है। गॉब्लिन को युनटक के बातों से पता चलता है कि वो किसी लड़के के बारे में सनी को बता रही है और वो उस लड़के के साथ बहुत खुश है। गॉब्लिन को लगने लगता है कि उसके बिना भी युनटक कितनी खुश है और अब उसे सच में इस दुनिया से चले जाना चाहिए। गॉब्लिन उन सारे पलों को फिर से याद करता है जो उसने युनटक के साथ बिताए थे और हम देखते हैं कि गॉब्लिन की आंखों में आंसू आ जाता है। अब प्रेजेंट में ये आंसू युनटक देख रही थी और गॉब्लिन अभी फ्यूचर में युनटक को देख रहा था। घर पहुंचकर गॉब्लिन युनटक से बात करना बंद कर देता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सीधा युनटक के पास जाता है और उसे वो तलवार निकालने के लिए कहता है। युनटक उसे बताती कि उसने उसका नाम इंटरनेट पर सर्च किया था, लेकिन उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। वो गॉब्लिन को कहती है कि अगर सच में उसे सजा मिली थी तो अभी उस तलवार को निकालना सही नहीं रहेगा। युनटक गॉब्लिन से पूछती कि उसे ये सजा क्यों मिली थी, क्या उसने कोई देशद्रोह किया था। ये सुनते ही गॉब्लिन को अपनी लाइफ की सारी बातें फिर से याद आने लगती है। गॉब्लिन कहता है कि देश के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, अपना खून पसीना एक कर दिया, फिर भी मरने के बाद उसे सम्मान नहीं मिला। गॉब्लिन बताता है कि जैसे जैसे वो राजा की तरफ बढ़ता गया, कई मासूम जिंदगी एक एक करके खत्म होने लगी और इनका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। गॉब्लिन कहता है कि अगर सजा देनी ही थी तो ये जो उसने 900 साल उसने अपने गुनाह को याद करके जिया वो काफी नहीं था क्या। ये सुनते युनटक की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान ने तुम्हें ये शक्तियां सजा के रूप में दी है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो वो तलवार उसके ब्राइड से मिलने का जरिया नहीं होती। हम देखते कि गॉब्लिन की आंखों में आंसू आ जाता है और युनटक अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगती है। युनटक गॉब्लिन को कहती है कि तुम जैसे भी हो बहुत प्यारे हो और वो उससे सॉरी भी बोलती है कि उसने देशद्रोह जैसे वर्ड का यूज किया। इसके बाद युनटक बोलती है कि जब वो पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाए तो गॉब्लिन उसके बारे में सोचे कि उसे क्या चाहिए। गॉब्लिन युनटक से पूछता है कि क्या उसे घर, पैसा या गहना चाहिए। यह सुनकर युनटक गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सोने से घर को खरीदकर वो उसमें प्यार नहीं बसा सकता है। इसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इस तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि सोचते रहता है कि युनटक उसका ख्याल रखती है, उसके साथ रोती भी है, लेकिन उसके सीने में जो तलवार है उसे क्यों नहीं निकालती है। उसे ये भी बात सताते रहती है कि आखिर फ्यूचर में किस लड़के से मिलकर युनटक इतनी खुश थी
दूसरी तरफ हम ग्रीन रीपर और ड्यूकोआ को देखते हैं, जो कि सनी और उसके दोस्त से मिलने आए हुए थे। सनी ग्रीन रीपर से उसका नाम पूछती है, जिस पर ग्रीन रीपर अपना नाम किम वो बीन बताता है। फिर सनी उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है, लेकिन ग्रीन रीपर के पास कोई भी बिजनेस कार्ड नहीं होता है। यह सब बात चल ही रही थी कि सनी को पता चलता है कि ड्यूकोआ बहुत बड़े फैमिली से है और जिस बिल्डिंग में सनी की शॉप है वो बिल्डिंग उसी की है। यह सब जानकर सनी ड्यूकोआ से बहुत अच्छे से हंसकर बात करने लगती है, जिसकी वजह से ग्रीन रीपर को जलन होने लगती है और वो अपने मैजिक से ड्यूकोआ और उसके दोस्त को हिप्नोटाइज करके वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो ये मैजिक सनी पर भी करता है, जिसके कारण सनी को याद ही नहीं रहता है कि अभी कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था। ग्रीन रीपर सनी को वही रिंग देता है जो सनी ने खरीदा था। इसके बाद सनी ग्रीन रीपर से ड्यूकोआ का नंबर मांगती है, जिस पर ग्रीन रीपर नंबर देने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन ग्रीन रीपर को फोन चलाना नहीं आ रहा था। यह देखकर सनी ग्रीन रीपर से उसका फोन लेती है और कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगती है। वहाँ वो गॉब्लिन और गॉब्लिन की ब्राइड के नेम से कॉन्टैक्ट नंबर देखती है और वो मुस्कुराते हुए ग्रीन रीपर को कहती है कि तुम कितने अजीब हो। अगले सीन में हम ग्रीन रीपर और गॉब्लिन को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं और दोनों अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। गॉब्लिन ग्रीन रीपर से पूछता है कि उसकी मीटिंग कैसी रही, जिस पर ग्रीन रीपर कहता है कि सनी को वो अजीब लगता है। इसके बाद गॉब्लिन यूंटक के बारे में बताता है और कहता है कि वो मेरे पास्ट को जानकर रोने लगी और मैं भी थोड़ा रो दिया। ग्रीन रीपर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रो कैसे सकते हो, वो भी एक लड़की के सामने। यह सुनकर गॉब्लिन ग्रीन रीपर को ताना मारते हुए कहता है कि इसलिए तुम सनी से पहली बार मिलने पर रो दिए थे। ग्रीन रीपर उसे बोलता है कि वो जल्दी डिसाइड करे कि उसे आगे क्या करना है और अगर वो लो फील कर रहा है तो वो उसे हक कर सकता है, लेकिन गॉब्लिन इस बात पे अजीब बिहेव करने लगता है। इसके बाद हम सनी और यूंटक को देखते हैं। सनी रिंग को ध्यान से देख रही होती है और उसी समय यूंटक उसे रिंग के बारे में पूछती है। सनी कहती कि वो उसी लड़के ने दिया है जिससे वो मिली थी। इतने में वहाँ तीनों भूत आ जाते हैं और दादी यूंटक से इस वीक के लॉटरी के विनिंग नंबर्स गॉब्लिन से पूछने को कहती है। वो ये भी कहती कि एक विनिंग टिकट तुम भी खरीद लेना। यूंटक को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो गॉब्लिन के पास जाकर लॉटरी की विनिंग नंबर्स पूछती है और गॉब्लिन उसे वो विनिंग नंबर्स बता भी देता है। इसके बाद यूंटक तुरंत जाकर वो विनिंग नंबर्स दादी को बता देती है। ये सारी चीजें गॉब्लिन देख लेता है और वो यूंटक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यूंटक गॉब्लिन को बताती कि वो अपने बेटे के सपने में आकर वो विनिंग नंबर्स उसे बता देगी। इसके बाद यूंटक खुद लॉटरी के टिकट्स खरीदने के लिए शॉप में चली जाती है, लेकिन होता यह है कि शॉपकीपर उसे कहता है कि उसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद सकती है। यह सुनकर यूंटक दोबारा शॉप में चेहरा बदल कर जाती है, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाती है और शॉपकीपर उसे बाहर निकाल देता है। हमें पता चलता है कि गॉब्लिन ये सारी चीजें पहले से ही देख रहा होता है। यूंटक उसे कहती है कि तुम तो बहुत खुश होगे क्योंकि मैं लॉटरी नहीं जीत पाई। गॉब्लिन कहता है कि दादी के बेटे ने भी लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी। वो यूंटक को बताता है कि काम की वजह से उसका बेटा सो नहीं पाता है, तो वो सपना कहाँ से देखेगा। ये सुनकर यूंटक परेशान हो जाती है और वो गॉब्लिन को बताती है कि इस साल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल अच्छे से नहीं हो पाई। गॉब्लिन कहते कि वो चिंता ना करे और वो सब कुछ संभाल लेगा। यह सुनकर यूंटक खुश हो जाती है। इसके बाद हम दादी को देखते हैं, जो यूंटक को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और फिर इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। अब अगले सीन में हम यूंटक को ग्रीन रीपर से बातें करते हुए देखते हैं। यूंटक पूछती कि क्या मरने के बाद वो भगवान से मिल सकती है, क्योंकि उसने देखा है कि गॉब्लिन कितना अकेला फील करता है, इसलिए वो गॉब्लिन की तलवार को निकालेगी ताकि वो सुंदर दिखे। दरअसल दोस्तों, यूंटक को शुरू से अब तक यही लगता था कि गॉब्लिन की तलवार निकालने पर वो सुंदर दिखने लग जाएगा और उसे असल वजह नहीं पता थी। अब अगली सुबह हम गॉब्लिन को देखते हैं, जो यूंटक को अपने तरफ आते हुए देखते रहता है। गॉब्लिन सोचते रहता है कि यूंटक ही उसकी जिंदगी है, जो कि उसके तरफ बढ़ रही है और उसके लिए यही काफी है। इसके बाद रास्ते पे चलते चलते यूंटक पूछती है कि उसने उसकी मॉम की जान क्यों बचाई, जिस पर गॉब्लिन बताता है कि मॉम दरअसल अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रही थी, वो अपनी बच्ची यानी यूंटक को बचाना चाहती थी। यह सुनकर यूंटक की आंखों में आंसू आ जाता है और तभी गॉब्लिन प्यार से यूंटक के बालों को सहलाने लगता है। यूंटक भी मुस्कुराते हुए गॉब्लिन के बालों को सहलाने लगती है, जिस पर गॉब्लिन शर्मा जाता है और फिर वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है कि वह सुंदर नहीं लग रही है। घर पहुंचकर यूंटक क्रिसमस ट्री देखती है जिसे गॉब्लिन ने सजाया था और वो बहुत खुश हो जाती है।
युंटक गॉब्लिन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मुझे हमेशा डर लगते रहता था कि तुम मुझे निकाल ना दो, और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी तलवार निकाल दूं। मुझे डर था कि एक बार मैं तुम्हारी तलवार निकाल दूंगी फिर तुम किसी और लड़की को डेट करने लगोगे। खैर, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अभी तुम्हारी तलवार निकाल कर तुम्हें सुंदर बनाऊंगी। यह कहकर युंटक तलवार निकालने लगती है, लेकिन गॉब्लिन कॉल का बहाना करके वहां से निकल जाता है। अब ये सारी बात गॉब्लिन ग्रीम रीपर को बताता है और ग्रीम रीपर कहता है कि युंटक को तो तलवार की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। गॉब्लिन कहता है कि वो उसे सच्चाई नहीं बता पाया क्योंकि युंटक उसे बहुत पसंद करती है और युंटक को उसे नापसंद करने की कोई वजह भी नहीं है। जिस पर ग्रीम रीपर कहता है कि उम्र का अंतर है और गॉब्लिन कहता है कि बस 900 साल का ही तो अंतर है। यह सुनकर ग्रीम रीपर गॉब्लिन को कहता है कि तुम हमेशा अपनी उम्र कम क्यों बताते हो जबकि तुम 939 साल के हो। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। गॉब्लिन को पता था कि सिर्फ युंटक ही उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है, लेकिन जीने की चाहत भी वही जगाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन युंटक के साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और युंटक ये बात ग्रीम रीपर से पूछती है, लेकिन ग्रीम रीपर को कुछ भी नहीं पता था। युंटक ग्रीम रीपर से कहती है कि जब मैं 9 साल की थी तब तो तुमने मुझे मॉम के कारण ढूंढ निकाला था, लेकिन तुमने मुझे दोबारा कैसे ढूंढ निकाला जब मैं 19 साल की हुई। ग्रीम रीपर कहता है कि 9, 19, 29 पूरा होने से पहले का समय बहुत खतरनाक होता है और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ। इसके बाद ग्रीम रीपर मन ही मन युंटक को ये बात बताने लगता है। वो कहता है कि जब तुम 29 साल की हो जाओगी तब तुम फिर से ग्रीम रीपर से मिलोगी और अगर वो ग्रीम रीपर मैन नहीं हुआ तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। लेकिन ये सारी बातें युंटक नहीं सुन पा रही थी। अब अगले सीन में हम युंटक को देखते हैं जो कि गॉब्लिन के पास जाती है और उसे पूछती कि क्या वो उससे नाराज है। गॉब्लिन ना में जवाब देता है और युंटक को कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें वो तलवार निकालने को कहा था पर तुम वो भी नहीं कर पाई। युंटक कहती है कि वो तो तलवार निकालना चाहती थी पर गॉब्लिन ही उसे हर बार मना कर देता था, जिस पर गॉब्लिन उसे कल तलवार निकालने को कहता है। अब अगले दिन गॉब्लिन फिर कुछ बहाना बनाकर युंटक को कल तलवार निकालने को कहता है और हर दिन वो ऐसा ही कुछ बहाना करता है। इसके बाद गॉब्लिन डेओक्वा के ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें रानी की पेंटिंग देता है और कहता है कि उसके जाने के बाद वो इस पेंटिंग को जला दे। वो ग्रैंडपा को कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको मेरी ब्राइड का हमेशा ख्याल रखना होगा। ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद गॉब्लिन डेओक्वा को उसका क्रेडिट कार्ड देता है और क्रेडिट कार्ड पाकर डेओक्वा बहुत खुश हो जाता है। फिर गॉब्लिन ग्रीम रीपर को कॉल करता है और कहता है कि उसने घर की चाबी उसके रूम में छोड़ दी है और अब से वो घर उसका ही है। आगे वो ग्रीम रीपर से आखिरी रिक्वेस्ट करता है कि जब वो चला जाएगा तब युंटक के गले पर से वो निशान भी गायब हो जाएगा और तब वो उसकी यादें मिटा दे ताकि युंटक कभी भी गॉब्लिन के जाने का खुद को दोष ना दे। लेकिन बाहर शोर होने के कारण ग्रीम रीपर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब अगले सीन में हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि युंटक के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा था और उसकी हर समय केयर करते रहता है। यह देखकर युंटक को बहुत अजीब लगता है कि गॉब्लिन उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद गॉब्लिन युंटक को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जिसको देखकर युंटक बहुत खुश हो जाती है और पूछती कि क्या वो ये समझे कि गॉब्लिन उसे प्यार करता है, लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है। फिर गॉब्लिन युंटक को उसी जगह लेकर जाता है जहां वो हमेशा बैठा करता था। वो युंटक को उसी समय तलवार निकालने के लिए कहता है, जिस पर युंटक उसे एक किताब देती है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे थे और वो सारे रूल्स गॉब्लिन को मानने पड़ेंगे। बेचारी युंटक को ये बात पता ही नहीं था कि गॉब्लिन अब वापस नहीं आने वाला है। युंटक गॉब्लिन को साइन करने के लिए कहती है और गॉब्लिन पेपर पर साइन कर देता है। तभी अचानक से स्नोफॉल होने लगती है और ये और कोई नहीं बल्कि गॉब्लिन करवा रहा था। युंटक गॉब्लिन से आखिरी विश पूछती है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताए वो गजब का था। कुछ दिन अच्छे बीते तो कुछ दिन खराब बीते, लेकिन हर दिन मैं तुम्हें चाह सका। याद रखना चाहे जो भी हो जाए उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसके बाद युंटक गॉब्लिन के अंदर तलवार को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस तलवार का हैंडल पकड़ ही नहीं पा रही थी। यह देखकर गॉब्लिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो युंटक को कहता है, तो इसका मतलब क्या तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो? लेकिन युंटक को लगता है कि शायद ये परियों की कहानी में जो श्राप राजकुमार को मिला था ये बिल्कुल वही श्राप है और युंटक श्राप खत्म करने के लिए गॉब्लिन को किस कर लेती है। एपिसोड 6 इसी के साथ खत्म हो जाता है।